गुड मॉर्निंग आरिफ स्टूडेंट। वेलकम टू वेकअप एकेडमी। तो जैसा हमने कल बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन दिए थे, आज उसको सॉल्व करते हैं। कुछ लड़कों ने कमेंट किया था जिसमें किसी का 1 संबंधे 5 3 आया था। देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन हमारा था कि 2a+b इजकल टू 3b-a। ये क्वेश्चन था और पूछा था a/b क्या होगा। क्या होगा तो देखते हैं। a/b तो सबसे पहले हमको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको पकड़ 2a+b इजकल टू 3b-a है आपका। तो दोनों का मल्टीप्लाई a+b ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई करेंगे इनका। तो 2 का a में करेंगे 2a प्लस फिर b में भी होगा 2b। इसी तरह इसमें 3 का b में तो 3b-3a। देखिए 3b है, यहाँ पर 2b है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह है तो साइन बदल जाता है। तो 3b, ये साइन बदलेंगे उधर तो माइनस हो जाएगा 2b इजकल टू, यहाँ पर ये -3 है, इसको इधर जाएगा इजकल टू के इधर तो इसका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा 3a और ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज, ये साइन इसका वही रहेगा तो ये हो जाएगा 2a। देखिए 3b ये आपका आएगा तो क्या जाएगा b आ जाएगा इसका 2 यार ये 5a। अब हमसे पूछा क्या है a/b, a/b पूछा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5a इजकल टू b या a इजकल टू b/5। अब b को इधर कर देंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा a/b इजकल टू 1/5। आंसर क्या आ जाएगा हमारा a/b इजकल टू 1/5। ये आपका आंसर होगा। देखिए कैसे क्या है, ब्रैकेट में है, जो ब्रैकेट में चीज रहती है उसको अगर ब्रैकेट के बाहर है उसका दोनों में मल्टीप्लाई होता है। 2 है तो 2a + 2b और 3b-a है तो 3 का b में फिर इस एक का करेंगे, फिर 2a + 2b फिर इसी तरह 3b-3a कर दिए। अब ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3b है तो 3b, यहाँ पर 3b है, 3b को यहीं पर रहने देंगे, हम कर दिए वही चीज है, इसको इस साइड कर दिए और इसको उस साइड। 3b है, 3b को यहीं पर रहने देंगे, 2b है, ये प्लस है तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन बदलेगा तो -2b कर दिए, इसको उधर लेके गए। फिर इसी तरह -3a है, इसको क्या करेंगे हम इस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे तो साइन का चिन्ह बदल जाएगा था मैं, तो माइनस है तो एक प्लस हो जाएगा 3a और ये प्लस ऑलरेडी है। चलिए अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आते हैं, जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन पूछता है। आपका क्वेश्चन है, दिया है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात एक संबंधी 5 है तथा उनका गुणनफल 125 है, 125 है। तो संख्या बताइए।
तो संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, दो संख्याओं का अनुपात एक संबंधी 5 है तथा उनका गुणनफल 125 है, तो संख्या बताइए। संख्या बतानी हमको क्या, हम हमेशा बताएं कि एक संबंधी 5, यानी इस अनुपात में दो संख्याएं कोई हैं एक संबंधी 5, यानी सपोज दैट अगर एक संख्या 1 है दूसरी 5 है, लेकिन संख्या कौन सी है वो हमको पता अभी नहीं है, लेकिन इसी अनुपात में है। यदि वह 1 है तो दूसरी 5 है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें जो संख्या होगी इसका कुछ ना कुछ इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा, इसमें भी किसी न किसी फैक्टर से इसका गुणा होगा। तो मान लेते हैं, माना अब अनुपात दिया है आपका एक संबंधी 5, माने पहली संख्या कितनी एक इस अनुपात में है तो 1x और दूसरी क्या हो जाएगी 5x, दूसरी 5x, और क्या क्या है उनका गुणनफल 125 है, यानी कि x इंटू 5x इजकल टू 125। अब देखिए x और 5x का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर और 125, तो 5x स्क्वायर 125, तो यहां से क्या करेंगे x स्क्वायर 125 डिवाइडेड 5 इजकल टू 25, और x इजकल टू क्या हो जाएगा वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 5 हो गया। जब x इजकल टू हमारा 5 आ गया तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, कौन सी मान है, एक 1x और दूसरी 5x थी, तो x इजकल टू पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली आपकी हो जाएगी 5 और दूसरी 5x, यानी 5 ऑलरेडी और x की वैल्यू 5 आई है 25। आ गया सबको समझ में। देखिए ये आपका क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 7200 रुपये एक्स वाई जेड में वितरित किया जाता है। क्या किया जाता है, वितरित, डिस्ट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं, वितरित किया जाता है तथा इनके वितरण का x का 2 गुना, y का 3 गुना तथा z का 6 गुना आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, बराबर है। तो x और y के वितरण का अंतर बताइए। क्या अंतर बताना है, देखिए दिया कि 7200 रुपये एक्स और वाई जेड में वितरित किया जाता है तथा इनके वितरण का x का 2 गुना, y का 3 गुना तथा z का 6 गुना आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले x का कितना कहा है 2x, x का 2 गुना, देखिए 2x हो जाएगा इजकल टू बराबर है, और y का 3 गुना 3y इजकल टू z का 6 गुना 6z हो गया। तो अब क्या करेंगे 2x 3y 6z, हमको देखिए वो तो हम एलसीएम द्वारा भी निकाल सकते हैं, बट यहां पर देखिए 6 है,
इसको 6 करने के लिए हम अनुपात रेशियो कैसे निकालेंगे? इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, और इसको 6 करने के लिए इसमें 2 से, और 6 को 6 करने के लिए क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 है तो इसका कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 2 और इसमें 1, 3 2 1 हो गया। तीनों को जोड़ देंगे कितना हमारा आएगा 6, इनका रेशियो 6, ये x का है, ये y का, ये z का। पूरा कितना टोटल कितना हमारा डिवाइड वितरण किया जा रहा है 72, 7200, और पूरे में से हमको 2 का निकालना, इनके 2 का बीच अंतर बताइए। x और y के बीच के अंतर कितना है 3 और 2 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा हमारा 1200। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे नहीं लिख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यू कैन गेट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक शोरूम में महिलाओं एवं पुरुषों कर्मचारियों के सैलरी का अनुपात, दिया आपका 16:5, 16:25, तथा प्रत्येक महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के वेतन या सैलरी वेतन का अनुपात 4:5 है, एवं यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 900 हो तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या होती है, कर्मचारियों की संख्या बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यू। देखिए करना क्या है, दिया है कि एक शोरूम में महिलाओं एवं पुरुषों की कर्मचारियों की सैलरी का अनुपात दिया है 16:25, तथा प्रत्येक महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के वेतन का अनुपात वही सैलरी का 4:5 दिया है। यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 900 हो तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए। सबसे पहले ये समझने वाली बात है, यदि कोई भी मैनेजर, चाहे कोई किसी कंपनी का कोई हेड है, यदि वह किसी अपने कर्मचारियों को, कोई कर्मचारी उसके कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं, यदि वह
किसी अपने वर्करों को जितने भी पता नहीं हमको कितने वर्कर हैं, हमको ये पता नहीं है कि कितने वर्कर हैं। यदि वह 2000 रुपया दे रहा है, वर्कर है कि 10 जितना भी है कितना भी, यदि टोटल वो 2000 रुपया दे रहा है, वर्करों को 2000 रुपया दे रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि एक वर्कर को वह 1000 दे रहा है। कितना? एक वर्कर को 1000 दे रहा है। तो यदि हम एक वर्कर को 1000 दे रहा है, यदि 1000 से हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे जितने वर्कर हैं संख्या पता चल जाएगी। समझ में आई बात? नहीं, 2000 रुपया जितके हमको पता नहीं कि कितने वर्कर काम कर रहे हैं वहां पे, वो 2000 रुपया सबको दे रहा है, लेकिन वो एक वर्कर का लगाया कि एक वर्कर को मैं 2000 दूंगा, 1000 दूंगा। जब एक वर्कर को 1000 दे रहा है और 2000 टोटल दे रहा है, तो यानी कि उसके कितने वर्कर हुए? 2 ही डिवाइड कर देंगे। उसी तरह यहाँ से हम वर्करों की संख्या निकालेंगे। अनुपात दिया है, अनुपात जो होता है एक छोटा रूप होता है आपका, दिया कि एक शोरूम में महिलाओं एवं पुरुषों, यानी महिलाओं यानी फीमेल और ये मेल हो गया। अनुपात कितना है? 16 संबंधित 5, 25, अरे 5 नहीं 25, सॉरी 25। इसका मतलब ये है शॉर्ट, ये 16 और 25 ये रेशियो दिया है, ना कि ये दिया है कि इनके कर्मचारियों की सैलरी का अनुपात, अनुपात दिया है, अनुपात दिया है कितना सैलरी वो नहीं। तो यानी कि यह 16 रुपया जो है शोरूम में है, 16 रुपया महिलाओं को दे रहा है और पुरुषों को 25 रुपया दे रहा है, पूरा टोटल दे रहा है। फिर क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक महिला एवं पुरुष कर्मचारियों का वेतन का अनुपात 4:5, यानी प्रत्येक महिला, ये तो पूरा टोटल हो गया, प्रत्येक महिला यानी एक महिला का 4 और दूसरे का कितना है, और पुरुष का कितना है 5, 4:5 है। तो अभी हमें जस्ट बताया था ना कि 2000 रुपया पूरा दे रहा था, लेकिन एक को कितना दे रहा था? वो 1000। तो हमने संख्या निकाल दिए थे, इसी तरह यहां से निकालेंगे। फीमेल है, महिलाओं का 4 से डिवाइड कर देंगे, इसमें हम पूरा 16 दे रहा है टोटल, लेकिन एक को कितना दे रहा है? 4। तो अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल निकल जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल। ये क्या अनुपात में निकल रहा है। और इसी तरह इसमें ये कितना आ जाएगा? 5। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मेल। हमने बताया था कि ये रेशियो अनुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात दिया है, लेकिन इसमें क्या होगा? कुछ फैक्टर होंगे, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए क्या कि यदि कुल कर्मचारी की संख्या 900 हो तो पुरुष कर्मचारी भी, यानी कि मेल और फीमेल मिला के 900 है, इसको आप ऐड करेंगे तो 9 आएगा आपका। तो ये क्या दिया? छोटा सा रूप, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई, यानी कि मान लेंगे 4x और ये महिला कितना, मेन कितने हैं 5x। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 4x प्लस 5x दे दिया है, दोनों जोड़ने में कितना है? 900 टोटल, 900 टोटल। x से निकालेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 5 4 9, यानी कि 900 बटा के 9, यहाँ पर देख लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 100। x इक्वल टू 100। तो किसका पूछा? पुरुष कर्मचारियों की संख्या, पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 5x। तो 5x इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 500। इसी तरह महिला का पूछेगा तो महिला का निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन दिया है कि नीरज, दो लड़के हैं, नीरज एवं सोनू, नीरज और सोनू के आय का अनुपात, के आय का अनुपात, कि आय का अनुपात दिया है 5:3 या 5:3, तथा
तथा उनके एक्सपेंडिचर यानी उनके खर्च का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात, उनके खर्च का अनुपात, तीन संबंध एक तथा प्रत्येक यदि 4200 रुपये बचा रहे हैं, तो 4200 रुपये बचा रहे हैं, तो नीरज और सोनू का आय बताइए। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले उसको समझना चाहिए। देखिए क्या है, नीरज एवं सोनू के आय का अनुपात दे दिया है, यानी नीरज 5 और सोनू 3, इस अनुपात में वो सैलरी कमा रहे हैं। भाई तो यदि किसी टाइम यदि नीरज जो है आपका क्या हुआ, हाँ नीरज 5 कमा रहा है, ये 3 कमा रहा है। बाय द वे किसी टाइम नीरज जो है कि 7 कमाने लगे तो ये कितना कमाने लगेगा, 5 कमाने लगेगा, उसी अनुपात में बढ़ने लगा। नीरज यदि बाय द वे किसी टाइम ये नीरज जो है 5 कमाने लगे यानी कि 2 और बढ़ गए, तो ये भी कितना होगा, 2 और बढ़े। रेशियो दिया है कि इस रेशियो में, इस अनुपात में जितना ये बढ़ेंगे उतने वो भी बढ़ेंगे, उतना उस रेशियो, उस अनुपात। तो इस कह रहे हैं खर्च का अनुपात इतना, और क्या कर रहे हैं, इतना ये कमा रहे हैं लेकिन खर्च कितना कर रहे हैं, नीरज 5 कमा रहे हैं 3 खर्च कर दे रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, सोनू 3 कमा रहा है और 1 खर्च कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद लेकिन प्रत्येक खर्च करने के बाद प्रत्येक 4200 रुपया बचा रहे हैं। अब लड़की ये सोच रहे हैं कमा सर 5 आप बता रहे हैं और 4200 रुपया बचाएगा, ये 4200 जो है बताया ना कि ये अनुपात दिया है, छोटा सा रूप है, ये 5 जो है अनुपात दिया है छोटा सा, इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे इसमें अगर ये बढ़ेगा मल्टीप्लिकेशन, छोटा रूप अनुपात दिया है किस तरह। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले नीरज और क्या है सोनू, इनके आय का अनुपात कितना कमा रहे हैं, नीरज 5 और ये 3, और खर्च कितना कर रहे हैं, खर्च का अनुपात दे दिया है, ये खर्च 3 कर दे रहे हैं और ये खर्च कर दे रहे हैं, और बचा दोनों पैसा कितना बचा रहे हैं, दोनों 4200 रुपया ये भी बचा रहे हैं और 4200 रुपया ये भी बचा रहे हैं। चलिए इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 5 और 3 इनका कितना होगा, 2 और 3। एक बात बताइए आप लोग, ये इतना 2 हो गया आपका, 5 में से 3 खर्च कर रहे हैं, 5 में से 3 खर्च कर रहे हैं, तो जो बचेगा वही तो बचाएंगे, खर्च करने के बाद वही बचाएंगे, तो कितना बचा रहे हैं 42। यदि मैं कहूं आप 10 रुपये कमा रहे हैं और 5 खर्च कर दे रहे हैं, तो 10 माइनस 5 तो बचा कितना 5, तो वो बता दिया पहले से 4200 रुपये बचा रहा, तो हम इसको दोनों सेम कर रहे हैं, तो देखिए दोनों सेम आ गया, तो हम लिख सकते हैं 2 खर्च करने के बाद ये 5 में से 3 खर्च, 5 में से अगर 3 घटा दिए तो बचा कितना हमारा 2, यानी कि 2 बचा रहे हैं, लेकिन ये रेशियो का दिया है, लेकिन 4200 है यानी 2 पे कितना है 4200, इसलिए 1 पर कितना हो जाएगा 2 4 2100, 2100 कितना हो गया, 1 पे 2100। अब देखिए तो आय पूछा, सोनू की आय बताइए तथा नीरज की, हमने बताया था ना, तो सोनू की कितना हो जाएगी आपकी, कितनी आती 5x, x मान लेते हैं इसको, और इनकी कितना थी 3x, ये रेशियो हमने बताया किसी से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, यही x की वैल्यू आई है 5 इंटू 2100 जिसका टू कितना हो जाएगा 105, ये किसका आएगा आपका नीरज का आएगा। इसी तरह सोनू का, सोनू कितना थे 3x, तो 3 इंटू यानी कि 0 0 3 63, ये आपका आंसर।
इसको एक टाइप से और लगा सकते हैं, उसको अगले क्वेश्चन में बताएंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। राम और श्याम के आय का अनुपात, के आय का अनुपात, के आय का अनुपात दो संबंध एक दिया है तथा उनके खर्च का अनुपात उनके खर्च का अनुपात उनके खर्च का 6 संबंध दे दिया है तथा प्रत्येक के भी, प्रत्येक सेम वही क्वेश्चन है पहले वाला, प्रत्येक थोड़े से डिफरेंस है, प्रत्येक 2400 रुपये बचाते हो, प्रत्येक 2400 रुपये बचाते हैं तो राम और श्याम की का आय बताइए। हाँ बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। तो सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन पे हम अब पार्ट 3 में चलते हैं। तब तक आपके लिए एक एज लाइक होमवर्क रहेगा, यदि आप लोग लगा सकते हैं तो लगाइएगा, कमेंट करिएगा, आंसर आ जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर कल चलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।